अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रियल और कम्प्लेक्स नंबर। आज हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर था मैट्रिक्स का था, उसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, गाइड भी किया। उम्मीद है कि अब वहाँ से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या सवाल नहीं होगा जो आपको अभी तक ना आता हो। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसके बाद शेयर भी कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आप वीडियो क्वालिटी को बेहतर महसूस नहीं कर रहे तो आप अपनी स्क्रीन पे टच करके 3 डॉट्स को फाइंड करके सेटिंग में जाके अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको कम से कम 480 पे रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद लास्ट बात यह है कि चूँकि लेक्चर डेली अपलोड हो रहे हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हो रहे तो आप अपने अकाउंट को ओपन करने के बाद आपने मेरे चैनल पर आना है। इसके बाद आपने 1 टाइम अनसब्सक्राइब होके दोबारा सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन को दबा दें, तो उसके बाद आपको तमाम उम्मीद है कि इन सब बातों पे आपने अमल करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 है रियल और कम्प्लेक्स नंबर, जिसका नाम है रियल नंबर क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कम्प्लेक्स की क्या होती हैं, और इसकी जो मतलब है कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सारी बातें इंशाल्लाह हम 9th के लेवल तक डिस्कस करेंगे। वैसे तो रियल का टॉपिक बहुत वसी है, कम्प्लेक्स तो वैसे भी कम्प्लेक्स है, लेकिन जो 9th के लेवल तक आपकी जो रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह वो फुल कोशिश होगी कि आपको हम समझा दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन नेचुरल नंबर। फर्स्ट डेफिनेशन है कि डिफाइन नेचुरल नंबर्स। तो वहां पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन की टाइप में नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हुए हैं, आपने इसको याद भी करना है। इन शॉर्ट ये है कि डिफाइन अ नेचुरल नंबर, अ नंबर स्टार्टिंग विद 1। अगर आपको नहीं आता मैथ, शॉर्ट वे में भी आप उसको याद करके आप एटलीस्ट पास हो सकते हो। लेकिन इतनी मेहनत और इतनी लेक्चर अपलोड करने के बाद ज़रूरत तो नहीं है कि आप जस्ट पास के लिए ही इतनी मतलब है कि आप मेहनत करें। आप इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा भी आ सकते हैं। नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये इन्फिनाइट पे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर्स 1, 2, 3 विच आर यूज फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई n। ठीक है, n से हम इसको डिनोट करते हैं, 1 से वो नंबर स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। उसके बाद होल नंबर, इसकी जो शॉर्ट वे में डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें, इफ वी ऐड 0 इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमें जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, होल नंबर होगा। इफ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Z। और मतलब 0 सारे प्लस वाले लेटर्स, इंटीजर्स सारे माइनस वाले इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर, ये Q के ऊपर ये नहीं है, ये ख्याल कीजिएगा। मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, ऐसा ना हो कि फिर आप मसला हो आपके लिए। ठीक है, वेयर Q जो है, वेयर P एंड Q जो है ये बिलोंग्स करते हैं किससे, इंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं, और जो है Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लिखते हैं वो बार बार कि जो है Q नॉट इक्वल टू 0। बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर Q इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि समथिंग ओवर 0 डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए वो लाजमी साथ मेंशन कर देते हैं। आपने भी ऐसे मेंशन करना है कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या जी, Q इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में है। ठीक है जी, Q इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में है, और PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसके बाद डिफाइन इर्रेशनल नंबर्स। आप इस डेफिनेशन में
जस्ट आप नॉट लगा लें, कैन नॉट बी रिटन, ठीक है। देखिएगा द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, इसमें याद क्या था बेटा, कैन बी रिटन, यहाँ पे क्या है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p over q, ठीक है, p over q where p belongs to integers and q not equal to 0 के are called rational numbers. The set of irrational numbers is denoted by capital letter of q, ठीक है। और हम इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x such that x जो है not equal to p by q फॉर्म, p q belongs to integers and q not equal to 0, अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है कि what is prime numbers, it's important for you. What is prime numbers? The number which can be divisible by 1 and itself. 1 and itself याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे नंबर जो 1 पे डिवाइड हो और अपने आप पे डिवाइड हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। या which have only two factors, which have only two factors are called prime numbers. The set of prime number is denoted by capital letter alphabet P. Okay, so P is equal to 2, 3, 5, 7, 11, 13. ख्याल कीजिएगा 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम 2, ओके। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। चूंकि अक्सर प्राइम नंबर का इस्तेमाल होता है मैथ में, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स, ओके, तो फिर बच्चा जो है वो इसको भूल जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रैशनल और इरैशनल का यूनियन हो। रैशनल और इरैशनल का जो यूनियन होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स इज नाउन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें हैं, वो ये है कि Q मतलब रैशनल और इरैशनल नंबर आर बोथ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि Q और जो ये है इनका जो यूनियन है वो रियल नंबर है। इसका मतलब है Q भी उसका सबसेट है और Q डैश भी उसका सबसेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर जो है वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी मीन्स खाली सेट होता है, ठीक है। एम्प्टी का सिंबल ये है, ठीक है, या एम्प्टी का सिंबल ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे कहीं ना कहीं हो जाता है, तो फिर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। या आप यूँ लिख सकते हैं इसको आप, या आप एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, ठीक है जी, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर है ये प्रॉपर सबसेट है किसका, होल नंबर का। और होल नंबर जो है प्रॉपर सबसेट है Z का, और Z जो है प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर का, ठीक है। इस बात को आपने खास याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है कि Q एंड Q डैश आर डिसजॉइंट सेट। रैशनल और इरैशनल नंबर जो है ये जॉइंट सेट नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट हैं। ये बातें सारी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, आपने याद करनी है। उसके बाद कहता है कि फॉर ईच प्राइम नंबर P, स्क्वायर रूट P जो है इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। फिर सुन लें कि हर प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर होगा तो वो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। और स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव, सुनिएगा बात को गौर से सुनिएगा, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरैशनल। Square roots of all positive non-square integers are irrational numbers. फिर सुन लें कि square roots of all positive non-square integers, non-square integers क्या होते हैं, जिनका स्क्वायर ना बन सके। अगर स्क्वायर बना तो फिर वो रैशनल में चले जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे कि 4 है, ये स्क्वायर नंबर है, ये नॉन स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉन स्क्वायर इंटीजर नहीं है। कैसे, इसका स्क्वायर से कैंसिल, जवाब 2 नहीं आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रैशनल सेट में ये जो है ना इंटीजर्स चले जाते हैं, ठीक है। सुन लें कि स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव लेकिन नॉन स्क्वायर इंटीजर्स लाइक 3, लाइक 5, लाइक 7, ये सारे नॉन इंटीजर्स हैं, नॉन स्क्वायर इंटीजर्स हैं, इसको हम कहते हैं ये इरैशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक तो हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम रिक्यूरिंग भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 क्या है टाइप्स रैशनल नंबर की, ठीक है। या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिक्यूरिंग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स
इन इट्स डेसिमल पार्ट, अगर उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर आ जाएं तो उसको हम कहेंगे ये टर्मिनेट हो गया। लाइक 0.4 है तो ये टर्मिनेट हुआ पड़ा है, 0.375 इसके आगे कुछ नहीं है तो ये टर्मिनेट हुआ पड़ा है। ऐसे हमारे पास जो फ्रैक्शंस होंगी उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो टाइप्स किसकी है स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर की है, मतलब 2/5 और 3/8 रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि डिफाइन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बातें आपके लिए काबिल तवज्जो हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो कि स्टॉप तो नहीं होते, टर्मिनेट तो नहीं होते, लेकिन आंसर उनका रिपीटिंग में जाता है आफ्टर डेसिमल 0.363336 0.222 0.333। ओके जी, रिपीटिंग में हो और नॉन स्टॉप हो उसको हम कहेंगे रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप ऐसे भी फ्रैक्शंस देखेंगे कि वो लाइक 0.134567 देन अपने आप को रिपीट करेंगे 134567 रिपीट करेंगे अपने आप को, तो आप कंफ्यूज होंगे कि क्या डेसिमल जो है कितने प्लेस के बाद रिपीट हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होगा। ये बहुत अहम सवाल है। क्या 5 डेसिमल तक रिपीट हो जाए तो हम कह देंगे क्या 6, 7, 10? साफ सवाल तो बनता है आपका, लेकिन स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा 23 तक अगर वो अपने आप को रिपीट कर दे 23 तक तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, ओके। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल। जी, एक्सरसाइज 2.1 में कहते हैं स्टूडेंट्स कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अभी हमने ये बात आपसे डिस्कस की है कि हर वो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो और नॉन स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो और नॉन स्क्वायर नंबर्स हो, लाइक 3। अब 3 नॉन स्क्वायर नंबर है ना बेटा आप। जी स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट 3 जो है ये इरैशनल नंबर कैसे हुआ? चूंकि ये नॉन स्क्वायर इंटीजर है, मतलब ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास इरैशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 1/6, ये रैशनल है या इरैशनल नंबर है। तो 1/6 स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है। कैसे? अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं 6 पर तो आंसर जो आपके सामने आएगा वो आएगा 0.66666 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? रिक्यूरिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, मतलब रैशनल नंबर हो गया। स्टूडेंट्स पाई जो है, इसको पाई बोलते हैं, पाई जो है ये इरैशनल नंबर कहलाता है। स्टूडेंट्स ये हम मैथ में अक्सर आपको समझाते हैं और आपको भी सुनने को मिलेगा। पाई इक्वल टू, पाई जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आप जानते हैं ना? 3.14 इसकी वैल्यू होती है, मेरे ख्याल में आप इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो आंसर आता है वो 3.14 आता है, ठीक है। तो मतलब ये कि 22/7 ऐसे ना जी, 22/7 इसका आंसर आप निकालते हैं। तो अक्सर आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि पाई जो है इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 3.14। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर पाई हमारे पास इरैशनल है तो 22/7 भी तो इरैशनल होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पाई हमारे पास इरैशनल है लेकिन 22/7 हमारे पास रैशनल नंबर है। जवाब इसका ये है बच्चों कि पाई और 22/7 एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का मतलब ये है तकरीबन इक्वल हैं। तकरीबन से मुराद ये है कि अच्छा जी ठीक है हमने कह दिया जी वो ठीक के बराबर है, मतलब वो एग्जैक्ट ठीक नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट इक्वल। 15/2 हमारे पास आता है, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है। कैसे? अगर आप 15 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो जवाब आएगा मेरे ख्याल में 7.5, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद 7.25 जो है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल ये टर्मिनेट हो गया तो हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे। लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू है ये स्क्वायर रूट 29 है, इसको हम क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर से मुराद ये है कि ये नॉन
स्क्वायर इंटीजर है, लाइक प्राइम नंबर है, तो इसको हम कहेंगे हमारे पास ये इर्रेशनल नंबर। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। उसके बाद वो कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 9th क्लास। ओके, सो आपने स्टूडेंट क्या करना है, आपने ना इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो कि यहाँ पे हुआ पड़ा है आपने हल नहीं करना, ठीक है। तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आपने डायरेक्ट हल कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने क्या करना है, हाँ अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, एमसीक्यूज में आ जाए तो वहाँ से आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, 17 को आप अंदर रखेंगे और 25 को आप बाहर रखेंगे, मतलब 17 डिवाइडेंड होगा, 25 डिवाइजर होगा। जब आप 17 को अंदर रखेंगे, 25 को बाहर रखेंगे, तो स्टूडेंट 17 हमारे पास वैल्यू छोटी है, 25 बड़ी है। हम टॉप पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, उस पॉइंट की मदद से हम 17 के साथ 0 लगाएंगे तो 170 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 25 को मल्टीपल करवाना है 6 के साथ तो वो 150 बनता है। अगर 25 को मल्टीपल करवाएं 7 के साथ तो 175 बनता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है डिवाइडेड में वो 170 है ना, तो हमने क्या करना है, हमने एक कम करना है, मतलब 25 को मल्टीपल 6 के साथ करवाते हैं तो 150 आता है, ठीक है। 150 हम लिख देंगे, तो जब हम माइनस करवाएंगे ना 170 से तो आई थिंक वो 20 जवाब आएगा। अब 20 फिर छोटा हमारे पास है ना 25 से, इशारिया ऊपर लगा हुआ है, हम एक और 0 लगा देंगे। जब एक और 0 लगाएंगे तो वैल्यू बन जाएगी 200, ठीक है जी। अब 200 जो बन गई ना, 25 का टेबल 200 तक पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में कि वो 8 तक हमारे पास आता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसको हल करना है। ये हमारे पास जवाब आ गया, 19/4 है, इसको भी आपने करना है, ये भी आपने करना है, ये भी आपने करना है, सारी वैल्यू आपने खुद करनी है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर्स, 2/3 वो कहता है कि इर्रेशनल नंबर है। अगर हम 2 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट जवाब आता है आई थिंक 0.6666 आता है। तो मतलब ये कि ये तो टर्मिनेटिंग हुआ ना, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। इसने कहा कि ये इर्रेशनल नंबर है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ये 2 है, हम ये बात कह चुके हैं। 1/9 जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये फॉल्स है, बिकॉज के 1 जब हम डिवाइड करते हैं 9 तो उसने कहा कि ये टर्मिनेटिंग है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज के 1/9 जो है इसका जो आंसर आता है मेरे ख्याल में वो 0.1111 आता है ना मेरे ख्याल में इसका आंसर। जब आप 1 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे ना, तो जवाब आता है 0.111, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है कि 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, तो आपने 3 को 4 पे डिवाइड करना है, जवाब आ गया 75, 0.75। 0.75 जो है स्टूडेंट ये क्या है आपके पास, टर्मिनेट हो गया ना बेटा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शंस, तो इसको हम फॉल्स या ट्रू हम इसको कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज कि हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 5 पर, मेरे ख्याल में जवाब आएगा 0.8 आएगा, ठीक है। अब 0.8 जो ये तो टर्मिनेट हो गया, उसने कहा कि ये रिकरिंग है, तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये बड़ा मसला बच्चों को रहता है, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी जो किताब में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए जी इसका सोल्यूशन ये कि फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है इसको हमने कैसे हल किया हुआ है। कहता है कि फॉर रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर्स -2/5 ऑन द नंबर लाइन लाइक L, डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 0 and 1। मकसद ये है उसकी बात करने का, अगर आप 2 को डिवाइड करें 5 पर तो जवाब आता है 0.4। क्या जवाब आता है बेटा, 0.4 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो अब ये है भी नेगेटिव में, ये है भी नेगेटिव में और जवाब क्या आता है 0.4 आता है, इसको डिवाइड अगर हम कर दें तो। अब यहाँ पे आप मजीद पढ़िएगा कि कहते हैं कि 0 and -1 into 5 इक्वल पार्ट्स। वो कहता है कि 0 और 1 को आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। 5 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड करना है, ये देखो ना वो क्या कहते हैं, -2/5, ठीक है जी, 5वां हिस्सा -2 में से ना। तो आपने वही काम करना है कि आपने 5 हिस्से निकालने हैं ना, ऑन द नंबर लाइंस आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 हिस्से निकालने हैं, 5 इक्वल पार्ट्स, and take the end of the second part from 0 to its left side. The point M in the following figures represent the rational number -2/5, ठीक है। यानी कि 5 हिस्सों में से ये दूसरा हिस्सा है ना, ये देखें 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 इसके पार्ट्स है ना,
इसमें से जो जवाब है वो क्या है, वो इसका दूसरा हिस्सा है, सेकंड हिस्सा है इसका, सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। अच्छा जी, एक और तरीका भी आपके सामने, अगर आप चाहें तो वैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप स्टूडेंट्स 0 से 1 तक स्मॉल 9 लाइंस लगाएं, उसके बाद 1 से 2 तक स्मॉल 9 लाइंस लगाएं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर 0 से -1 तक स्मॉल 9 लाइंस लगाएं, 1 से 2 तक स्मॉल लाइन लगाएंगे आप, ठीक है। फिर आपने 2 को 5 पे डिवाइड करना है, जवाब आएगा 0.4। तो आपने ना यानी कि इस लाइन को छोड़ के, लाइक यहाँ पर 1 लाइन होगी, 2 होगी, 3 होगी और ये 4 होगी, यहाँ पर आप जो है ये आंसर एरो लगा के लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर है। नेगेटिव जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि 0 से लेफ्ट साइड या 0 से राइट साइड। आई होप कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है जी। ओके जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपने करना है। सुन लें कैसे करना है। आप जो है 2 को डिवाइड कर दें 3 के ऊपर, 2 को डिवाइड कर दें 3 के ऊपर, जवाब आएगा 0.6, ठीक है। अब आप 0.6 का ग्राफ बना लें, लाइक के आप जो है 2 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 3 पर, तो जवाब हमारे पास आएगा 0.66। तो आपने 0.66 का आपने ग्राफ बनाना है। कैसे, आपने नंबर लाइन पर 0 लगाना है, उस पर आपने उसके आगे जो है आपने 9 स्मॉल लाइन्स लगानी है, फिर 10वीं लाइन फिर 1 की होगी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, 0.6 पर जाके आपने एरो लगा देना, वो आपका आंसर होगा। इसकी डायरेक्शन सिर्फ लेफ्ट साइड पर है। इसको जरा आप देखिए कि -2 होल 5/8, -2 होल 5/8, ठीक है। 8 to the 16 और 16 जमा 5 जब अगर आप करेंगे तो आपके सामने जो जवाब आता है वो आता है 21। 21 को अगर आप डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 8 के ऊपर, तो जवाब आता है 2.625, ठीक है। यानी कि आपने 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 तक लाइनें लगानी है, स्मॉल भी और बड़ी भी, ठीक है। यानी कि mm में भी और cm में, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। 0 से 1 तक जो स्मॉल लाइंस होगी बेटा वो मिलीमीटर में होगी, और 0 और 1 ये जो कंप्लीट सेक्शन होगा ये सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो आपने उसी तरीके से आपने जो है 2.6 पे जाके आपने एरो लगाना है और वही आपका ग्राफ होगा। लास्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बहुत पूछते हैं इसके बारे में कैसे होगा। स्टूडेंट्स आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, स्क्वायर रूट 5 का जो है आपने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट आप जब निकालेंगे ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप 5 का, तो जवाब आता है 2.2। इसका जवाब क्या आता है 2.22 या 2.2 आता है, ठीक है। आपने नंबर लाइन लगानी है, बिल्कुल वही बात, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 राइट साइड पर, ठीक है। आपने 2.2 तक आपने प्रकारोपण करनी है, 0 पे रखनी है और 2.2 तक प्रकार को लेके जाना है, और लाइन के अबव साइड पे आप जो है इसको मूव करवाएंगे, उसको आप अपनी ही साइड पर, मतलब लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे। थोड़ा सा मूव करवा दें आप, करवा दिया मूव, ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना, आपने 2 पॉइंट पर प्रकार को रख के और उसको छोटा करना प्रकार को, जहां पर आर्क जो 2.2 वाली ऊपर मूव कर रही थी आपने उस पे हल्का सा टच लगाना है, लगा दिया टच। अब आप 0 से लाइन पैमाने के साथ, एक्यूरेसी के साथ उस लाइन पे जाके मीट करवाएं, टच करवाएं, जहां पर जो आर्क थी 2.2 से स्टार्ट होने वाली, और हमने पैमाने की मदद से 2 पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट एक आर्क लगाई थी, ठीक है जी, लाइन लगाई थी, उस आर्क पर जाके आप 0 वाली लाइन को मिला देंगे और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बाकी आपने करने हैं, जो सवाल रह गए वो सारे आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कहता है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान में वो कहते हैं रैशनल नंबर बताएं क्या होगा। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं कहूं कि 1 और 5 के दरमियान में कौन सा नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो वो कहता है कि इसके दरमियान में आप नंबर बताओ। तो 3/4 प्लस 5/9 हमने ये कर दिया, क्योंकि उसने कहा बिटवीन, तो हमने बिटवीन के लिए हमने 2 लगा दिया। बाकी ऊपर वाली वैल्यू में हमने एलसीएम लिया हुआ है। 2 जो होगा ना, ये 2 जो होगा स्टूडेंट्स, ये इस 36 से मल्टीपल, सॉरी जो 36 से इस 2 से मल्टीपल होगा ना, ऊपर जो एलसीएम हमने लिया हुआ है उसका जो एलसीएम 36 आ गया, उसको हम इस 2 से क्या करवा देंगे, मल्टीपल करवा देंगे। ऊपर भी हमने एलसीएम के बाद हल करना है, नीचे
36 को 2 से मल्टीपल करवा देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। ये स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 के। 0.5 के ऊपर ये जो बाहर लगी हुई है स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि 0.555 ये यानी कि वैल्यू जो है वो रिकरिंग में आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाती है। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना है, सवाल को रिपीट करना है। हमने लेट करना है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो x के बराबर है, 0.5 के ऊपर बार जो है इसके बराबर है। तो इस बार का मतलब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसके मुताबिक यानी कि इसके बराबर होती है वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि वो जो लेट हमने किया x इक्वल टू 0.5 के ऊपर बार, तो ये x तो वैसे क्या आ गया और 0.5 के ऊपर जो बार है इसका मतलब ये है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, तो हमने दोनों साइडों से 10 को हमने मल्टीपल करवा दिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। जब आप 10 को मल्टीपल करवाएंगे ना 0.55 के साथ तो आंसर आता है 5.555 आंसर आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस जगह से आपने डेसिमल को अलग कर देना है और इस 5 को आपने अलग कर देना है, ठीक है। आप ये ऐसा काम कर सकते। अब 0.55 जो है दोबारा इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो 0.5 के ऊपर बार आती है इसके मुताबिक, ठीक है। अब 0.5 के ऊपर जो बार है वो x के बराबर है। इस x को हम इस साइड पे लेके आएंगे, 10 की साइड इस साइड पे लेके आएंगे तो 10 में से x को निकालें, जवाब क्या आता है 9x आता है। तो यहाँ पे 5 खड़ा हुआ है, 9 को डिवाइड करवा देंगे, 5/9 आ गया। ये x जो था एक्चुअली हमारे पास ये था ना, ये 0.5 के ऊपर बार था, तो 0.5 के ऊपर बार जो है इस x की जगह रिप्लेस हो गया और ये हमारा आंसर है। बस हमारे पास स्टूडेंट्स आके सवाल आप खुद कर सकते हैं। अगर 2 हमारे पास वैल्यू है तो डबल वही रिपीट होगी। और अगर अच्छा एक और बात कि अगर पॉइंट के बाद एक हमारे पास हिंसा खड़ा हुआ है तो आप मल्टीप्लाइंग 10 से करेंगे, और अगर पॉइंट के बाद 2 हिंसे हैं सवाल के अंदर तो मल्टीप्लाइंग 100 करेंगे, और 100 जब मल्टीपल करेंगे 0.13 के साथ तो जवाब 13.1313 के फॉर्म में आता है। बाकी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 0.67 जो सवाल है वो भी आपने खुद करना है। आई होप कि आप इसको कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल वही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम समझाएंगे। वो हमारे पास 2.2 की है, ठीक है। आई होप कि सारी बातें आप मेरी समझ चुके होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।